हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। नया कर्तव्य भवन यहाँ पर बन रहा है, नया संसद भवन भी बना है। उसमें जो भी पुरानी चीज़ थी उनको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो क्या इतिहास रहा है इनका, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपने जो है पढ़ा ही होगा, उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इसकी जानकारी है इंपॉर्टेंट, हम लास्ट में उसको देख लेंगे, किसने बनाया है, कब बनाया है, या फिर कितनी लागत लगने वाली है। पहले हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों। वैसे तो काफ़ी लंबे समय से चर्चा में चल रहा है। कुछ लोग इसकी जो है तारीफ भी करते हैं, कुछ लोग निंदा भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो संसद भवन पुराना है, ऐसा माना जाता है कि 500 सालों तक वो अभी काम कर सकता था। उसमें कोई समस्या अभी तक हुई नहीं है। आगे आने वाले 500 सालों तक अगर उसमें हम काम करते, या ऑफिस हमारे जो भी अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर बने हुए हैं वो काम करना चाहते तो कर सकते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ठीक है, काफ़ी पुराना हो गया था, कुछ नया बनाने की ज़रूरत थी और पुरानी चीज़ों को हम संग्रहालय के रूप में जो है स्थापित कर देंगे। एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1929 से लेकर के 1931 के बीच बनाया गया। तब से जो है सारे कामकाज हमारे यहीं पर किए जाते हैं। देखो क्या लिखा है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों को और विभागों को एक नए कर्तव्य भवन में स्थापित किया जाए। तो यहाँ पे लगभग 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने वाले हैं। कर्तव्य मतलब काम करने वाले भवन, और जितने भी हमारे मंत्रालय हैं वो कोई ना कोई तो काम करते ही हैं, तो उनको एक अलग जगह पर स्थापित किया जाता है। इसमें दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जो लगभग 90 वर्षों से सत्ता या प्रशासन का केंद्र रहे हैं, अब ये इतिहास बनकर संग्रहालय के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने लोगों को कभी मन करता था कि यार नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक देख करके आते हैं, जब ये संग्रहालय बन जाएंगे तो आप मस्त जो है दोस्तों के साथ जाइएगा, घूम के आइएगा। अब इसे क्या नाम दिया गया है, युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत परियोजना के तहत जो है भारत की 5000 वर्षों की सभ्यता और इतिहास को यहाँ पर प्रदर्शित करके भव्य संग्रहालय के रूप में जो है बदला जाने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया क्या चीजें हो रही है यहाँ पर जो है। अब क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम बात कर लेते हैं, अगस्त का एंड ऑफर चल रहा है। यहाँ पर हम आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी के इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस के लाइव और ऑनलाइन मोड में। यहाँ पर बहुत सारा ऑफ चल रहा है। ऑफर 25 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, 29 अगस्त तक रहने वाला है। पहला हमारा है यूपीएससी और यूपीपीएससी का जीएस फाउंडेशन कोर्स, 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिला है। 35,000 में वन टाइम के साथ आप परचेज कर सकते हो, बाकी ईएमआई की सुविधाएं भी अवेलेबल है। यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है। प्री प्लस मेंस का 30,000 में वैसे तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप चाहो तो ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। लास्ट हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच। अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है, अप टू 70% ऑफ मिल जाएगा आपको। कंप्लीट कोर्स यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ जीएस का ज्वाइन करना है तो 11,000 में है। सीसैट के साथ आप इसको 15,000 में ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 9555124124, या आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। पहले हम बात कर लेते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसको कब बनाया गया था। तो निर्माण काल है 1929 से 31 के बीच में। आर्किटेक्ट कौन थे उस समय के, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों लोगों ने जो इसको डिजाइन किया था। शैली मतलब किस निर्माण शैली में बनाया गया, तो भारतीय पुरातत्व है, मुगल वास्तुकला, इसके अलावा साथ में यूरोपीय डिजाइन का भी मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रिटिशर्स के समय पर बनाया गया था, तो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन कहाँ पर है, यूरोप में है, तो वहाँ की शैली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सामग्री के बारे में बात करते हैं, धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर। ऐसा माना जाता है कि जब ये बनाया जा रहा था तो रायसीना हिल्स तक, जहां से ये पत्थर लेकर के मतलब लेकर आए जा रहे थे, एक जो है टेम्परेरी रूप का जो है, टेम्परेरी तौर पर एक रेलवे मार्ग बनाया गया था। बाद में इसको डिसमेंटल कर दिया। इतने बड़े बड़े पत्थर जो बनाया गया, इतना बड़ा संसद भवन हमारा ऐसे तो बनाया नहीं गया होगा, तो सारे पत्थर जो है रेलवे के माध्यम से लाए गए थे। संरचना के बारे में बात करते हैं कैसा है, तो 4 मंजिला है, लगभग 1000 कमरे इसमें बने हुए हैं। जिसको हम संग्रहालय बनाने की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नया जो प्रोजेक्ट हमारा है वो अभी बन रहा है। अभी पूरा कंप्लीट होने में, सारे कर्तव्य भवन बनने में काफी लंबा समय लगने वाला है। विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं, संसद का पत्थर पहुंचाने के लिए देखो निजामुद्दीन स्टेशन से अस्थायी रेलवे लाइन बिछाई गई थी, उसी के माध्यम से सारा निर्माण कार्य किया गया है। अब प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही थी। तो पहला हमारा है नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन से दफ्तर हैं ये देख लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा हो गया, वित्तीय नीति हो गई, कानून व्यवस्था और केंद्रीय कर व्यवस्था के लिए जो भी अहम दफ्तर वगैरह होते थे वो सारे, या जो मंत्रालय होते थे, ये सारे यहीं पर खुले हुए थे। साउथ ब्लॉक में आपको क्या क्या देखने को, कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि नॉर्थ ब्लॉक में क्या था, साउथ ब्लॉक में क्या था। तो नॉर्थ ब्लॉक में था विदेश नीति,
रक्षा रणनीति हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ हो गया। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के प्रमुख केंद्र भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, साउथ ब्लॉक में ही देखने को मिलेंगे। 1947 से लेकर के अब तक आर्थिक नीतियां जो भी बनाई गई हैं, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति हो गया, ये सारे जो भी निर्णय महत्वपूर्ण हैं वो सारे यहीं पर लिए गए हैं। ओके, अब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जिनमें जो है ये विषय रहा है चर्चा का, तो पहला है स्वतंत्रता और विभाजन। तो 1947 समय जो है नेहरू ने जो है साउथ ब्लॉक पर काम करके क्या किया, विभाजन और स्वतंत्रता की जो भी चीजें हैं उनको अंतिम रूप दिया गया था। जो भी बैठक वगैरह, बातचीत वगैरह, जो डिसीजन हुए थे वो सारे यहीं से लिए गए थे। पटेल जी ने जो है नॉर्थ ब्लॉक का इस्तेमाल करके 562 रियासतों को जो एक साथ लाने का जो भी रणनीति बनाई थी वो सारी यहीं पे हुई थी। 1971 का जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय साउथ ब्लॉक में एक वॉर रूम बनाया गया था और इंदिरा गांधी और फील्ड मार्शल सैम, इनके बारे में आपने जो है मूवी देखी ही होगी, इन्होंने मिलकर जो है युद्ध की जो भी रणनीतियां हैं वो सारी कहाँ बनाई थी, साउथ ब्लॉक में वॉर रूम में। और हाल में भी इसका इस्तेमाल हो, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया था उसके समय जो भी रणनीतियां बनाना, प्रधानमंत्री जी के अलग अलग लोगों से जो है मीटिंग्स वगैरह, वो सारी जो है साउथ ब्लॉक में ही की गई थी। एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है इनका। अब अगर हम बात करें सेंट्रल विस्टा परियोजना और कर्तव्य भवन के बारे में, देखो सेंट्रल विस्टा परियोजना, सेंट्रल मतलब एक ही जगह। अभी हमने देखा आधे दफ्तर या आधे मंत्रालय जो है नॉर्थ ब्लॉक में है, आधे साउथ ब्लॉक में है, तो इनको एक ही जगह सेंट्रलाइज किया जा रहा है। और सेंट्रलाइज जो किया जा रहा है, इनका नाम रखा जा रहा है कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, कर्तव्य भवन 3। तीसरा शायद अभी उद्घाटित कर दिया गया है, दफ्तर जो है ऑलरेडी यहाँ पर स्थापित होना शुरू हो गए। उद्देश्य क्या है, मंत्रालयों और विभागों को बिखरे भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, सब अलग अलग जगह पर हैं, इनको हटाकर हम एक ही जगह पर जो है रखना चाहते हैं। अगस्त 2024 में जो है भवन 3 का उद्घाटन ऑलरेडी कर दिया गया है। कुल टोटल जो है 10 रहने वाले हैं, 2027 तक पूरे बनकर तैयार होंगे। धीरे धीरे जो है साल दर साल एक एक करके जो है यहाँ पर बनेगा और मंत्रालयों का जो है क्रमिक स्थानांतरण होता रहेगा। धीरे धीरे जैसे बनते जाएंगे वैसे ही यहाँ पर मंत्रालय स्थापित होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक और जो है प्रशासनिक बहस के बारे में, आलोचना। कई लोगों का मानना यहाँ पर यह है कि इमारतें जो है पुरानी हैं बेहद, लेकिन बहुत मजबूत है। जैसे शुरू मैंने बताया कि इनको अभी 500 सालों तक अगर हम और भी इस्तेमाल करते तो कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली थी। करदाताओं के, अब यहाँ पर कई लोगों का मुद्दा ये है कि इतना बड़ा जो आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें करदाताओं का बहुत सारा पैसा इस्तेमाल किया गया है। उस पैसे का इस्तेमाल हम कहीं और भी कर सकते थे। और जो हमारा संसद भवन अभी था उसमें सरकार को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ रहा था, सरकार को कोई जो है वहाँ पर किराया तो देना नहीं पड़ा, तो आराम से फ्री में सारी चीज़ें चल रही थी। अगर सेंट्रलाइज करना था तो उन्हीं को सेंट्रलाइज कर सकते थे, नया बनाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये सारे जो एलिगेशंस वगैरह हैं, बोला गया कि अनावश्यक बोझ लोगों पर डाला जा रहा है। आपको क्या लगता है, जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती, सरकार के पास खुद का कोई पैसा नहीं होता, जितने भी करदाता हैं वो टैक्स भरते हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल करके नई नई परियोजनाओं पर लागू किया जाता है, चाहे रोड बने, चाहे फ्लाईओवर बने, चाहे हाईवे बने, चाहे इस प्रकार की कोई बिल्डिंग बनाई जाए। सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में बात करते हैं तो भविष्य में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अगर जो है आप युगे युगीन जो है भारत के तहत संग्रहालय के रूप में बनाएंगे तो इसका संरक्षण भी करना पड़ेगा ना, इसकी देखरेख भी आपको करनी पड़ेगी। तो पहला आपका जो सेंट्रल विस्टा है उसकी भी देखरेख के लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए। दूसरा जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, इसकी देखरेख के लिए भी आपको जो है बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो लिखा है भारत की सभ्यता, संस्कृति और स्वतंत्रता संघर्ष का डिजिटल इंटरैक्टिव म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब शहरी नियोजन और अंतरराष्ट्रीय छवि, तो जाहिर सी बात है कि इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी लोग हैं देश दुनिया के, वो यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। तो सेंट्रल विस्टा को 21वीं सदी का नया पावर सेंटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संग्रहालय भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को भी मजबूत करेगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। अब बात करते हैं अभी जो भी हमारे यहाँ पर जो है सेंट्रल विस्टा जो भी परियोजना चालू की जा रही है वो किस प्रकार की दिखती है। तो यहाँ पर देखो सब है, वायु भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान उपराष्ट्रपति आवास, वाणिज्य भवन, जामनगर हाउस। तो अलग अलग प्रकार की जो भी चीज़ें जहाँ पर भी अवस्थित हैं ये सारी जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, आप एक बार जो है गो थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में कि कब स्टार्ट की गई थी, कब तक बनेगी, हमने देख लिया है। तो परियोजना क्या है,
हम देख चुके हैं वैसे तो, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र जो है राजपथ या कर्तव्य पथ और आसपास के सरकारी भवन जो है इनका पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जितने भी हमारे अलग अलग भवन हैं सारे एक साथ जो है एक ही जगह पर हो जाए और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए हमें एक नया या पुरानी जगह को हम इस्तेमाल कर पाए। अब बात करते हैं कौन बना रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको बना कौन रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग हमारा है, इसको बना रहा है, इसका प्रबंधन भी यही कर रहा है। मुख्य आर्किटेक्ट की बात करें तो विमल पटेल गुजरात के आर्किटेक्ट हैं, जो कि नया जो भी हमारा बना उसको बना रहे हैं। निर्माण कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये जो है इसको बना रही है। लागत के बारे में बात करें तो कितनी लागत लगने वाली, तो 20,000 करोड़ अनुमानित है, इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है। समय सीमा हमने देखी है। परियोजना का शुभारंभ जो है या काम 2019 से शुरू हो गया था और 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य अवयव तो नया संसद भवन होगा, उसका जो उद्घाटन 2023 में हो गया है। राजपथ का नवीकरण जो है, कर्तव्य पथ रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास कार्यालय, उपराष्ट्रपति आवास, नए मंत्रालय भवन, 10 कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन बनाए जाएंगे। नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स और जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्काइव्स, मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निर्माण कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। ये भी सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, देखो लिखा इसमें लोकसभा के लिए जो है 888 और राज्यसभा के लिए 384 सीटें बनाई जा रही हैं। संयुक्त सत्र में 1272 सांसद जो है एक साथ बैठ सकते हैं। ये जब बन रहा था तब जो है सारा आया था न्यूज में, कितने जो है सीटें बनाई गई हैं, एक साथ कितने लोग बैठ पाएंगे। आधुनिक तकनीकी है, भूकंप रोधी डिजाइन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। विवाद और आलोचना हमने देख ली है। बोला जा रहा है कि उच्च लागत है, 20,000 करोड़ अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव और राजनीतिक विवाद भी यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। महत्व तो यही है कि भाई प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा, आधुनिक कार्यस्थल और डिजिटल सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। भारत की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। अब देखो, जो दफ्तर ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए, जो मतलब ऑलरेडी स्थापित हो गए हैं, उनमें से कई लोगों का मानना ये है, कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेसी नहीं, इसी हिसाब से दफ्तर बनाए गए हैं कि निजता का उल्लंघन किया जा रहा है। अब इसमें बात की जाएगी आगे, बाकी हमने जो भी चीजें हैं पढ़ ली हैं। एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय साउथ ब्लॉक में है। पढ़ाया था ना, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में अलग अलग मंत्रालय हैं। विकल्प है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। इनमें से कौन सा सही है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।